फ्राइडे मतलब गोविंदा की फिल्म हुआ करती थी, जब हर गली, हर शादी, हर डांस फ्लोर पर उनके ही गाने बजते थे। जब हीरो बनने के लिए सिक्स पैक्स नहीं बल्कि एक्सप्रेशन, कॉमिक टाइमिंग, डांस मूव और प्योर एंटरटेनमेंट चाहिए होता था। एक ऐसा सुपरस्टार जिसने बॉलीवुड को अपने चार्म से हंसाया, नचाया और पूरे एरा पर रूल किया। हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, राजा बाबू, दूल्हे राजा, हसीना मान जाएगी और पार्टनर, ये सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि एक जनरेशन की मेमोरीज हैं। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिस स्टार के घर के बाहर प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी, वो स्टार धीरे धीरे फिल्मों से वैनिश हो गया, लिटरली डिसअपेयर हो गया। बट अब पूरे 7 साल बाद गोविंदा ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि हीरो नंबर 1 इज बैक। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कमबैक है या फिर उस स्टोरी का दूसरा चैप्टर जिसके बारे में सालों से कहा जाता है कि गोविंदा को बॉलीवुड से धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया गया। मुंबई में रिसेंटली हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोविंदा ने अपनी 2 नई मूवीज रूपा और दुनियादारी को अनाउंस किया। बट द ट्विस्ट इज कि इन दोनों फिल्मों में वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। यानी इस बार सिर्फ प्रोड्यूसर के भरोसे नहीं है वो, बल्कि खुद ही अपनी कमबैक स्टोरी लिख रहे हैं। साल 2019 में आई उनकी लास्ट फिल्म रंगीला राजा के बाद वो बिग स्क्रीन से दूर हो गए थे और अब अप्रॉक्स 7 साल बाद वो फिर से कैमरा फेस करने जा रहे हैं। अपने कमबैक पर बात करते हुए गोविंदा ने कहा कि लोगों को लगा था कि वो बिना किसी प्लानिंग के आगे बढ़ जाएंगे। कई बार उन्हें फिल्मों से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फिर भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि वो हमेशा से काम पर बिलीव करते हैं, कंट्रोवर्सीज में नहीं। बस यही से सबसे बड़ा बज क्रिएट हो गया। आखिर गोविंदा किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? क्या सच में बॉलीवुड से बाहर करने के लिए उन्हें कोशिश की गई थी, या फिर ये सिर्फ उनका स्ट्रगल है और ये उनके स्ट्रगल की ही स्टोरी है? गोविंदा ने अपने फिल्म रूपा के बारे में बताते हुए कहा कि ये आज के जनरेशन की स्टोरी है। उनका मानना है कि आज का यूथ कई मिसकंसेप्शंस और प्रेशर को जी रहा है, इसलिए वो ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जहां वो हर घर से कनेक्ट कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि अपनी प्रोडक्शन कंपनी के जरिए वो करीब 1 दर्जन नए फेसेस को लॉन्च करेंगे। यानी ये सिर्फ गोविंदा का कमबैक नहीं है, बल्कि ये एक नई जनरेशन को मौका देने की भी कोशिश है। उनकी को-स्टार रानी भी उस वक्त पीसी में प्रेजेंट थी, जो इस फिल्म में बॉलीवुड डेब्यू करने वाली हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रूपा की शूटिंग इसी साल सितंबर में शुरू हो सकती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिल्मों से ज्यादा एक और चीज पर बात हो रही थी, और वो था गोविंदा का वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने साफ कहा कि वो सिर्फ अपनी फिल्म के बारे में बात करेंगे और किसी भी कंट्रोवर्सी पर नहीं, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने बहुत पैसा लगाया है। आपको रिमेम्बर होगा कि पिछले कुछ मंथ में उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा को लेकर, उनके साथ रिलेशनशिप को लेकर काफी न्यूज़ेस और रूमर्स वायरल हुए थे और ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि उनका डिवोर्स होने वाला है। लेकिन गोविंदा ने उन सभी क्वेश्चन से डिस्टेंस मेंटेन की और ये कहते हुए कहा कि वो सिर्फ अपने काम पर फोकस रखेंगे और शायद वो ये बताना चाहते थे कि इस बार हेडलाइंस नहीं, सिर्फ कमबैक बोलेगा। लेकिन अगर गोविंदा की कमबैक स्टोरी समझनी है तो उनका डाउनफॉल को भी समझना जरूरी है। तो चलिए इस पर भी बात करते हैं। 90s में गोविंदा सिर्फ एक एक्टर नहीं थे। 90s के टाइम पर गोविंदा सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक कंप्लीट एंटरटेनर थे। कॉमेडी हो, डांस हो, रोमांस हो या फिर फैमिली एंटरटेनर, हर जॉनरों में उनका अलग ही जलवा था। फिर 2000 के टाइम में उनका करियर थोड़ा स्लो हुआ, लेकिन भागम भाग और स्पेशली पार्टनर ने प्रूव कर दिया कि गोविंदा इज एवरग्रीन। सलमान खान के साथ उनकी केमिस्ट्री आज भी कल्ट मानी जाती है। ऑडियंस ने उन्हें दिल खोल कर प्यार दिया, लेकिन सरप्राइजिंगली इतनी बड़ी हिट देने के बाद भी गोविंदा को वो ऑफर्स नहीं मिले जैसी एक्सपेक्टेशंस थी। और यहीं से शुरू होती है वो डिबेट जिसने बॉलीवुड को लिटरली शेक करके रख दिया। गोविंदा के मेंटोर और फिल्म मेकर प्रहलाज निहालानी ने कई इंटरव्यूज में क्लेम किया है कि गोविंदा के साथ इंडस्ट्री में अच्छा नहीं हुआ। उनके अकॉर्डिंग गोविंदा के अगेंस्ट पॉलिटिक्स हुई, उनके साथ बिट्रेयल हुआ और कई लोगों ने उनकी पीठ पीछे उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की। उनका कहना था कि बॉलीवुड में कोई किसी का सच्चा दोस्त नहीं होता, यहाँ लोग किसी की फ्लॉप फिल्म होने पर भी सेलिब्रेशन मनाते हैं। और ये एलिगेशंस काफी बड़े थे और आज भी इस पर डिबेट होती है। लेकिन दूसरी तरफ कई फिल्म एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि सिर्फ कॉरेस्पॉन्डेंसी ही सुपरस्टार का करियर को खत्म नहीं कर सकती। ऑडियंस बदल रही थी, सिनेमा बदल रहा था, मल्टीप्लेक्स कल्चर आ चुका था
और कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स का भी टाइम शुरू हो गया था और नए एक्टर्स लगातार सामने आ रहे थे। और शायद यही वजह है कि गोविंदा उस बदलते दौर के साथ खुद को पूरी तरह रीइन्वेंट नहीं कर पाए। इसीलिए क्वेश्चन आज भी वही है, क्या गोविंदा को इंडस्ट्री ने साइडलाइन किया या बदलते बॉलीवुड ने उन्हें पीछे छोड़ दिया? और शायद ट्रुथ आज भी इन दोनों बातों के बीच में कहीं प्रेजेंट है। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि क्या 2026 की ऑडियंस फिर से गोविंदा को वही प्यार दे पाएगी? क्या वो गोविंदा को एक्सेप्ट कर पाएगी? क्योंकि आज कंपटीशन पहले से ज्यादा टफ है। ओटीटी है, पैन इंडिया सिनेमा है, साउथ फिल्म्स का क्रेज है और सोशल मीडिया का इंस्टेंट जजमेंट भी है। आज सिर्फ नॉस्टैल्जिया के दम पर टिकट नहीं बिकती, स्ट्रॉन्ग कंटेंट चाहिए, फ्रेश स्टोरी लाइन चाहिए और पावरफुल प्रेजेंटेशन चाहिए। लेकिन अगर किसी एक्टर में आज भी स्क्रीन पर मैजिक क्रिएट करने का पावर है तो वो है गोविंदा। उनकी कॉमिक टाइमिंग आज भी अनमैच्ड मानी जाती है, उनका डांस आज भी आइकॉनिक है और अगर इस बार उन्हें सही स्क्रिप्ट और मॉडर्न प्रेजेंटेशन मिल गई तो शायद हीरो नंबर 1 एक बार फिर से नंबर 1 बन सकते हैं। बट द हार्श रियलिटी इज कि जिस सुपरस्टार के पास कभी प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी, आज वो खुद की ही फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। आज उन्हें खुद ही प्रोड्यूसर बनना पड़ रहा है। लेकिन शायद यही लाइफ है, टाइम बदलता है, पीपल बदलते हैं, इंडस्ट्री बदलती है, लेकिन कुछ लेजेंड्स कभी खत्म नहीं होते। वो सही टाइम का ही इंतजार करते हैं और अब डिसीजन ऑडियंस के हाथ में है। क्या गोविंदा का मैजिक सिर्फ 90s की मेमोरी तक लिमिटेड रह जाएगा या फिर उनका ये कमबैक बॉलीवुड का सबसे इंस्पायरिंग कमबैक स्टोरी में बनकर नजर आएगा? आपके क्या ओपिनियंस है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं स्वप्निका सिसोदिया आपसे जल्द मिलूंगी एक और ऐसी अपडेट के साथ।